ये वही मकान है जिन्हें गिराने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। लेकिन ये घर आज या कल नहीं बल्कि तकरीबन 50 से ज्यादा साल पहले बनाए गए थे, जिसके बाद अचानक एक दिन यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है कि इस इलाके को 15 दिनों में खाली कर दें, वरना किसी भी तरह के नुकसान के लिए यहाँ के लोग ही जिम्मेदार होंगे। नोटिस मिलने के बाद से लोग काफी खौफजदा हैं। अब किस तरीके देखते हैं, नोटिस दे के गए हैं यहाँ पे 22 तारीख को जो जी नोटिस सबके यहाँ लगा के गए हैं, दीवारों पे लगाए गए हैं, पर्सनली किसी के हाथ में नहीं दिया है। सिर्फ दीवारों पे चिपका जी दीवारों पे चिपका दिया है। क्या कहा है कि 15 दिन में खाली कर देंगे? नोटिस तो यही कहता है। नोटिस यही हाँ, नोटिस यही कहता है। हाँ, 35-40 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अच्छा, तो इससे पहले कभी कोई नोटिस नहीं है? कोई नहीं है नोटिस आया, तो अचानक एकदम दिखे गए नोटिस दोपहर में कल। तो यहाँ के अधिकारियों से कोई बात हुई आपकी? नहीं, हमारी अभी उनसे कोई बात नहीं हुई। हम तो अपना देख रहे हैं भाई हमें क्या करना है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो पिछले 60 से 70 साल से रह रहे हैं, जिसके दस्तावेज भी उनके पास मौजूद हैं। ऐसे में यूपी इरिगेशन का दावा पूरी तरीके से झूठा है। अब सब कितने साल से रह रहे हैं आप? मैं 92 से रह रहा हूँ। इससे पहले कभी कोई नोटिस इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई आपको कोर्ट का केस या कोई मामला? कुछ नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं। तो फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 22 तारीख को यहाँ पर नोटिस किस हिसाब से लगाया? क्या इसमें तो कुछ कह नहीं सकते ना, तो वो जवाब देंगे भी किस उस पे लगाया हमने नोटिस। उनका तो कहना है कि हमने पहले भी कई बार नोटिस दिया है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं, ना ही हम कभी कोर्ट में गए। जबकि यहाँ के लोगों का कहना है कि हम कोर्ट में भी कई बार गए, हम कोर्ट से केस जीते भी हुए कई। वो उन्होंने ये किया होगा कि इंडिविजुअल दिया होगा किसी को, तो उन 6-10 मकान है, उन लोगों पे कोर्ट में केस चले, इन्होंने किए होंगे ना, तो वो लोग कोर्ट से जीत गए। 10 लोग, 4 लोगों के तो मेरे पास कागज हैं जीतने के, और 4 लोगों पे ऑर्डर है। अच्छा, ये इसी खसरा नंबर में वो 4 लोग जीते हैं यूपी इरिगेशन के अगेंस्ट में। ये आप लोगों ने बताया कि 85 से उससे पहले की भी यहाँ पे है, तब जो मैं 92 से हूँ, लेकिन और जो मेरे भाई बंधे हैं वो तो बहुत पुराने में। अभी आपको एक फोटो दिखाता हूँ, वो सन 80-85 का फोटो है। इसी जगह का? जी हाँ, इसी जगह का। बिल्कुल गांव के तर्ज पे रहते थे, झुग्गी झोंपड़ियाँ पड़ी हुई थी। वक्त के साथ साथ हाँ, बदलती गई। भाई हमारे भाइयों ने मेहनत करी, कमाया, उसको फिर यहाँ लगाया। आज ये जो बिल्डिंगें खड़ी नजर आ रही हैं, कोई 2 दिन में थोड़ी हो गई हैं। इस खसरा नंबर 277 जो है 277, इस खसरा नंबर के लोग केस जीते हुए, कुछ लोग जो है, बाकी जो लोग है कोर्ट में भरोसा है, कोर्ट जाएंगे और सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये लोग केस जीत जाएंगे। जीतेंगे। अब उम्मीद लग रही है कि कोर्ट में न्याय मिलेगा। कोर्ट से ही उम्मीद है, कोर्ट ही इंसाफ देगा, कोर्ट से ही राहत मिलेगी और इंशाल्लाह डेमोलिशन नहीं होगा। ओखला गांव की लगभग 4.5 बीघा जमीन पर कब्जे का इल्जाम यूपी सिंचाई महकमे ने लगाया है। ये जमीन खसरा नंबर 277 में खिजर बाबा कॉलोनी, मुरारी रोड और सेलिंग क्लब रोड पर बने लगभग 100 मकान और दुकानों पर नोटिस चस्पा किए गए और लाल निशान लगा दिए गए। इस इलाके में ज्यादातर बिल्डिंग 4 से 6 मंजिला बनी हुई हैं और करीब 150 परिवार इन घरों में रहते हैं, जबकि ज्यादातर दुकानें बनाई गई हैं और लोगों का रोजगार चलता है। एक्सक्लूसिव पेपर्स में आपको दिखा दूं, जिस खसरा नंबर पर यूपी इरिगेशन अपना दावा ठोक रहा है, उसमें से कुछ लोग जो कोर्ट से ये मैटर जीत चुके हैं, इस केस को जीत चुके हैं, ये उसी के ऑर्डर की कॉपी है। ऑर्डर की कॉपी में इस चीज़ में साफ तौर पर है कि ये ऑर्डर की जो कॉपी है, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके का मालिकाना हक जो है वो यूपी इरिगेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाया। इसके लिए दिस लैंड बिलोंग्स टू दिस पर्सन, यानी जो अपील करता थे, जो याचिका करता थे, उनके फेवर में गया। यूपी सिंचाई महकमे के जूनियर इंजीनियर राजेंद्र जावित्री का कहना है कि खसरा नंबर 277 की जमीन यूपी सिंचाई महकमे की है, जिस पर पिछले 35 से 40 सालों में इलाके के लोगों ने गैर कानूनी कब्जा कर वहां पर मकान और दुकान बना दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार लोगों को नोटिस दिए गए। उनका कहना है कि 15 दिन की मियाद पूरी होने पर सिंचाई विभाग पुलिस फोर्स के साथ गैर कानूनी कब्जे को खाली करने के लिए बुलडोजर के साथ जाएंगे और मकान और दुकानों को खाली करने के बाद बुलडोजर के जरिए कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सिंचाई विभाग की ज़मीन है, सिंचाई विभाग की 4.5 पौने 5 बीघा लगभग ज़मीन है, तो सिंचाई विभाग अपनी ज़मीन खाली करा रहा है। ऐसा नहीं हो 50-60 साल से पहले रह रहे हैं,
लेकिन जो संज्ञान में आया है लगभग वो 25-30 साल पहले पुराने अपने बता रहे हैं। तो सिंचाई विभाग के द्वारा जो कार्रवाई समय समय पर नोटिस कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट जो हमारा सन 1873 की धारा 70 के अंतर्गत उनको नोटिस दिए गए। खाली करने के पहले झुग्गी झोंपड़ियाँ थी। इससे पहले नोटिस दिया आप लोगों ने? नोटिस पहले भी वो तो कह रहे हैं कि हमें इससे पहले कोई नोटिस, किसी तरीके का नोटिस, वो सब ऐसे बोलने से क्या हो रहा है, नोटिस दिया गया है उनको। नोटिस दिया है खाली करने के लिए भी, नए कंस्ट्रक्शन नहीं होने देते, खाली कराते रहते हैं बीच बीच में। लेकिन वो पक्के मकान पिछले दिनों क्या हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन अब सरकारी फरमान जारी हो चुका, उनको सब खाली कराने का 15 दिन का नोटिस दिया है सरकारी जमीन से। सब नहीं खाली होता है तो हम 15 दिन के बाद पुलिस फोर्स, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग लेकर उसे खाली करा देंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब उत्तर प्रदेश की सिंचाई महकमे की ये 4.5 बीघा जमीन थी, तो आखिर कैसे पिछले 50 सालों में इस जमीन पर धीरे धीरे 4 से 5 मंजिला मकान बन गए और हजारों की तादाद में यहाँ पर आबादी बस गई, दुकानें बस गई और पूरा इलाका रिहायशी हो गया। क्या 5 जून के बाद यहाँ बने 100 से ज्यादा मकानों को बुलडोजर के जरिए जमींदो किया जाएगा या फिर इलाके के लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनको राहत मिलती है या फिर इनके सरों से छत छिन जाएगी। सैयद मुबशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।